नहीं, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है प्रिंसिपल साहब, जैसे कि आपने कहा था। ही इज नो मोर। सर हो सकता है वो कोमा में थी इसलिए मर गया। बकवास बंद करो अपनी। कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, साफ साफ मर्डर था ये, मर्डर। ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर। और इस सब के लिए तुम लोग को जवाब देना होगा। जाओ यहां से। यार गुड्डू, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अगर वो कोई रिश्तेदार नहीं था तो ये लोग इतना सैड क्यों है यार? भाई अब तो भाई प्रिंसिपल भी खत्म हो गया। अब रचना के पास ठकराल के खिलाफ कोई सबूत ना है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये आप क्या बात कर रहे थे? रचना, ठकराल, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन? लो यारो, एक और आया। वह छोरी है ना रचना, उसके गला ठकराल ने यौन शोषण किया था। वो इसी रचना के साथ हुआ था? हाँ भाई वही। समाचार ना देखता के देखा कर। यार मोहित, कैसे मुझे ये लड़की ना बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसी लगती है। तुझे इसके अलावा कोई और लड़की पसंद नहीं आई क्या? प्रिंसिपल साहब, पढ़ाया उन्होंने हमें ऐसे। भगवान से प्रार्थना करो बेटा। हम ऐसे ऐसे चुप नहीं रहेंगे, हम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बच्चा आज लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि रचना ने कैसा तुच्छ इल्जाम लगाया हमारे ऊपर। आंसुओं में सब बह जाता है बच्चा। बहुत भावुक है अपना देश, नहीं? तुमने देखा वो न्यूज वाली लड़की शालिनी, कैसे उसकी आंखें भी नम हो गई थी। दाऊ साहब, आपको नहीं लगता कि वो जो प्रिंसिपल अचानक से मर गया उसका शप हम पे जाएगा? ज्यादा लाल भुजक्कड़ मत बना करो बच्चा। वो प्रिंसिपल सरव के तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट देने वाले थे अदालत में का, और हम नहीं चाहते कि हमारे होते हुए कोई दूसरा तुम्हारा बाल बांका भी करे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और मौत पर हमारा अधिकार है। तुम्ही ने दिया। जी दाऊ साहब। ये जो सिद्धार्थ है, बड़ा जोशीला लड़का, छात्र नेता। ऐसे बच्चों को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भी है, आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत शानदार भावुक इंटरव्यू, मां काली के मंदिर की स्थापना, और क्या चाहिए इंसान को। तू पागल है क्या? इस टाइम तुझे रचना से मिलना है। वरुण प्लीज समझना, उसकी हालत बहुत खराब होगी वरुण। मुझे पता है, ठकराल का टीवी इंटरव्यू, प्रिंसिपल की मौत, सब पता है मुझे अनु, पर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। वरुण प्लीज वरुण, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे पकड़ी जाऊं। बस मुझे एक बार रचना और अंकल से मिलना है, प्लीज वरुण। मैंने बोला था ना तेरे को, मैं एक बार मदद करूंगा, बार बार नहीं। और देख, वैसे भी सब कुछ इतना खतरनाक होते जा रहा है। तू जा यहाँ से। वरुण प्लीज वरुण, वरुण सुनना।
बेटा मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर बच्चे मेरी बात मान, ये सब तुम्हारे ही भले के लिए है। ठकराल ने पूरी दुनिया के सामने रचना को टीवी पे झूठा बोल दिया। सच मैंने देखा है, फिर भी मैं चुप हूं। इससे किसका भला होता है मम्मा? पूरी जिंदगी पछतावे के साथ रहने से किसका भला होने वाला है? ओ एसपी साहब आप कुछ पता चला एसपी साहब? बहुत मुश्किल है ये प्रूव करना कि वो किसी ने जानबूझ के किया है। ट्यूब निकाल दी गई थी ऑक्सीजन की, और ये एक्सीडेंट भी बताया जा सकता है, पर यह पक्का है कि वो एक्सीडेंट नहीं था। लेकिन कौन कर सकता है? आखिर गया कौन था प्रिंसिपल साहब के कमरे में? ओए, अब क्या फर्क पड़ता है कौन था वो? प्रिंसिपल साहब तो हमारे बीच में नहीं है ना। इतना दबा हुआ, हारा हुआ सा लग रहा है। इंसाफ की लड़ाई पे निकले थे, इंसाफ की लड़ाई पे, और देखिए कहां पहुंचे। देखिए, अब तक एक भी चीज हमारे पक्ष में नहीं हुई है, एक भी चीज। उस रचना की हालत देख रहे हैं आप? कल रात से उस कमरे में बंद है, कुछ नहीं बोल रही है। हम सबने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द नहीं निकल रहा उसके मुंह से। मेरे ख्याल से उसे अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल साहब से कही हुई बात वो पूरी नहीं कर पाई। रचना, मुझे तुमसे एक बात कहना है, एक प्रॉमिस करना है कि मैं अंत तक लड़ूंगा और तुम्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। रचना, ऐसा नहीं हो सकता कि ठकराल इतने सारे पाप करे और बच जाए। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। ये मेरा वादा है, पक्का वादा। तो क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, बस ये गेम सीख रही हूँ। वो गेम जो आप बहुत अच्छा खेल लेते हो। हम इसके नहीं, मैं तुम्हारे बर्ताव के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम कल पूजा में भी नहीं है? एक्चुअली पापा, आप तो जानते हो ना कि मुझे ये पूजा वूजा में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं घर पे रहती हूँ, टीवी देखूं, चिल करूं। सॉरी। अगर ऐसा था तो तुम मुझे बोल सकती थी ना, पर नहीं, अजीब अजीब हरकतें करने लग गई। मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया तुमने जान के। मम्मा प्लीज, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो हमारा झगड़ा हो जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चुप रहती हूँ। तुम्हें हो क्या है? अच्छा आइडिया था ना डैड? बदतमीजी से बात करने से बेहतर है चुप रहना अपनी माँ के साथ। आई अप्रिशिएट अगर तुम्हारी आवाज भी चली जाए। कम। पापा, आई लव यू।
मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग चली जाऊं। भाई ठीक है भाई, आजकल तो हर 2 महीने में फैशन बदलता है। पर पापा क्या है ना कि मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है और अब तो मैं आपसे पैसे मांग भी नहीं सकती। पूजा में नहीं आई ना, इसीलिए। मैं आप वर्ल्ड के सबसे अच्छे पापा। गो। बच्चा कुछ अभी बिगाड़ लीजिए इसको। भाई ज्यादा कड़वा मत बोलिए, जुबान की कड़वाहट जो है ना वो दिमाग तक पहुंच जाती है। वाह। देखा पापा, कितनी जल्दी सीख लिया आपका गेम। बेटे, इस खेल को जीतने के लिए हमेशा बॉल को अपने मुताबिक प्लेस नहीं करना चाहिए, अपने आप को बॉल के मुताबिक प्लेस करना चाहिए। जीतती रहोगी। आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दाऊ साहब ने कहा है आपके साथ रहने के लिए। आप मुझ पे इंक्वायरी बिठा रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं सर। दिवाकर, तुम्हें समझना होगा, बात काफी बड़ी हो चुकी है, पूरे मीडिया की नजर है इस पर। हर एक कोई एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल अचानक से मारा कैसे गया। हाँ तो सर मेरा भी यही सवाल है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सच जानने की। डॉक्टर ने मुझे अभी अभी बताया कि तुम उसे बार बार कह रहे थे कि प्रिंसिपल को जल्दी ठीक करो। सर वो मैं चाह रहा था कि प्रिंसिपल साहब जल्द से जल्द इस हालत में आ जाए कि वो अपना बयान दे सके। डॉक्टर का मानना यह है कि तुम्हारे दबाव में आकर हो सकता है कि उन्होंने जल्दबाजी में ज्यादा दवाई दे दी, जिसके लिए प्रिंसिपल की हालत और बिगड़ गई। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि मरीज के लिए क्या सही है क्या गलत है? और वैसे भी सर ये कोई दबाव या एक्स्ट्रा मेडिसिन से नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्सीडेंट है सर, ये सोची समझी साजिश है। तो उस सूरत में तुम पर अपना काम ठीक से नहीं करने की पूरी जिम्मेदारी आती है मिस्टर दिवाकर, और इसके लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। हमें इस घटना पर बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस दिन प्रिंसिपल साहब स्टेटमेंट देने वाले थे जरूर किसी ने कुछ किया है। किसी ना किसी को तो जवाब देना ही होगा। हम प्रशासन से पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उनके रहते ऐसा हो कैसे सकता है। पुलिस को पता लगाना होगा कि इस हत्या के पीछे कौन है। हम मानते हैं ये घटना एक बिजली की तरह गिरी है।
हम हैरान हैं। सत्य को सामने आना ही चाहिए। काश सराज हमारे बीच होते और हमें बता पाते कि इनकी बेटी की हत्या के पीछे किसका हाथ है, तो विश्वास कीजिए हम उस हत्यारे को ऐसी सजा दिलाते माफ कीजिएगा सर, हम आपकी जान नहीं बचा पाए। इस शहर में होते हुए भी हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए सर। रचना बेटा, बेटा बात सुन बेटा, बेटा संभाल अपने आप को बेटा। क्या संभालूं मैं? क्या संभालूं मैं पापा? संभाल अपने आप को। क्या क्या संभालूं? सब बेकार है, कुछ नहीं रखा है सब में। पता है मुझे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं गलत थी। आप गलत थे पापा। सच हमेशा नहीं जीतता। बेटा नहीं बेटा, ताकत हमेशा जीतती है। नहीं पुत्र, हमेशा से यही होता है और यही होता रहेगा। हमसे पहले कितने लोग कुचले जा चुके हैं। प्रिंसिपल साहब चले गए, इंस्पेक्टर जायसवाल का आज तक पता नहीं चला। और अगर हम भी लगे रहे ना पापा, पता नहीं आगे क्या होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा आगे? सब बकवास है, एक एक चीज बकवास है। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं समझते आप लोग? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। होगा रचना। उम्मीद है रचना, उम्मीद है। रचना नहीं हारेगी, कभी भी नहीं। इस लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं रचना, सच बताने के लिए। मुझे पता था, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन आएगा जब अनु अपनी आवाज और नहीं दबा पाएगी, उसे बोलना ही पड़ेगा। भगवान ही जानता है कि आप में से कितने लोग हैं जो अब भी अपनी आत्मा को धोखा देकर चुप बैठे हैं। अगर आपका दिल आपसे कुछ कह रहा है तो उस पर भरोसा करो, मानो।
अक्सर अपने सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं। अपनी काबिलियत पे शक करना हमारी सबसे बड़ी हार है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अनु से प्रेरणा लें और अपनी आवाज़ नहीं खोने दें।